छत्तीसगढ़ की, जहां के बीजापुर में हुई पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मृतक पत्रकार के गांव में हालात जाने। जिस जगह पर इस समय मैं खड़ी हुई हूँ, ये जगह उस पत्रकार की है जो अपने संयुक्त परिवार के साथ मिलकर अपने एक पक्के आशियाने का सपना देख रहा था। मुकेश जो अपने भाइयों के साथ मिलकर अपना एक पक्का मकान बनाना चाहता था। नींव डल चुकी थी, लेकिन फिलहाल मकान मुकेश नहीं बना पाया था। ज्यादातर जो पत्रकार हैं, उनकी यही स्थिति होती है, वो अपना पक्का मकान बनाने में विफल हो जाते हैं। जो हुक्मरान ये दावा कर रहे थे कि वो मुकेश को भली भांति जानते थे, वो आज ये भी देख लें कि ज्यादातर पत्रकारों की जमीनी हकीकत क्या होती है। यदि सरकारें संवेदनशील हैं तो उन्हें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मुकेश हमारा साथी, उसको गए आज 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो लोग मुकेश को जानते हैं, आज वो भारी मन से उनके बारे में लिख रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जुझारू पत्रकार जिसने सरकार के खिलाफ रहकर कई सारी रिपोर्टें की, कई सारे भ्रष्टाचार उजागर किए, कई बार लोगों की बात, जनता के हित की बात सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की, आखिर उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। सवाल सिस्टम पर भी खड़े होते हैं कि जो लोग जमीनी स्तर पर रहकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाते हैं, लोगों को बचाने के लिए उनकी आवाज बनते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? मुकेश के बड़े भाई इस समय मेरे साथ में है, पुरुषोत्तम चंद्रकार। बड़े भारी मन से इस समय वो मेरे से चर्चा भी कर रहे थे और आप देख रहे होंगे कि वो इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले पुरुषोत्तम जी, जो बात लोगों के दिल और दिमाग में चल रही थी और जो बात देश और दुनिया में फैलाई जा रही है सुरेश चंद्राकर को लेकर कि वो मुकेश के आपके रिश्तेदार लगते थे। नहीं, इसमें सुरेश और हमारे बीच में कोई किसी भी प्रकार का जो संबंध है नहीं है। और मैं अभी देख रहा था कि वंशावली को, तो उसमें 1950 का जो वंशावली है हमारा, तो उसमें हमारे दादा परदादा और उनके कोई दादा परदादा का कोई लिंक नहीं है। उनका संबंध और हमारे दादा और उनके जो दादा हैं, किसी भी प्रकार का कोई संबंध इनका नहीं रहा है। मतलब आपका उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ सरनेम मिलने से रिश्ता बने ये जरूरी नहीं है। आप लोग क्या सरनेम इस्तेमाल करते थे? हम लोग चंद्रकारी हैं। और उनका आपको नहीं मालूम है? हाँ, उनका नहीं मालूम है कि हमारे वंश से है, वो नहीं है, ये कन्फर्म है। ये पुरुषोत्तम जी थे जो सिस्टम से कुछ नहीं चाहते। वो उन्होंने सारा जो फैसला है वो सिस्टम पर ही छोड़ दिया है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जो बात वो कहना चाहते थे कि दोबारा कोई मुकेश इस तरीके से ना जाए और दोबारा किसी पत्रकार के घर में इस तरीके की अनहोनी ना हो, उसके लिए सरकार से इनकी एक मांग थी जो सिस्टम तक ये पहुंचा रहे थे। फिलहाल और कोई शब्द नहीं है कहने को। हिंदी खबर ने बीजापुर के कलेक्टर समित मिश्रा से बात की है और पत्रकार मुकेश चंद्रकार हत्याकांड में हुई कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया है। 7 दिन बीत चुके हैं। मुकेश के घर पर हम गए, उसकी फैमिली से भी बात की और इस समय हम समित मिश्रा जी के पास हैं जो कि बीजापुर कलेक्टर हैं। अब सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर सुरेश पर क्या कार्यवाहियां हो रही हैं और अब तक सुरेश को पकड़ लिया गया है, लेकिन आगे की कार्यवाही क्या होगी। सर, अब जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या कार्यवाही हो रही है और लीगली आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं। जैसे पुलिस अपना काम कर रही है, चार जो मेन अक्यूज्ड हैं वो लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट किया जाएगा।
इसके साथ ही जो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन यार्ड था उनका फॉरेस्ट लैंड पे, उस पे डेमोलिशन का कार्रवाई हुआ था। तो इसके अलावा बाकी उनके जितने इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, उनको भी हम लोग देख रहे हैं कि उनकी वैधता क्या है, कि अगर इलीगल होंगे तो वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। बट वो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि क्राइम सीन के पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी द्वारा जो 3 रोड्स थे, मेजर रोड्स, जो सुरेश चंद्राकर जी को मिले थे, तो उनका कैंसिलेशन हो चुका है, मुझे ये सूचना दी गई है, और उनके कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद जीएसटी के द्वारा भी अपने तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसकी सूचना मिली है, और इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना कार्रवाई कर रहे हैं। अगर जो भी इलीगल पाया जाएगा, पीडब्ल्यूडी की एक जांच टीम भी आ रही है जो रोड को इंस्पेक्ट करेगी, अगर उसमें जो कमियां पाई जाएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि पहले से ही आपको मालूम था कि रोड में मतलब जब स्टोरी चली, जिस स्टोरी का जिक्र हो रहा है बार बार कि सुरेश की हत्या का एक वजह था, क्या उसकी मतलब जांच पहले चल रही थी? जब मैं विजिट किया था, मुझे भी गुणवत्ता में कमी लगी थी, तो हमने पीडब्ल्यूडी को इंस्ट्रक्ट किया था कि उसमें जो नेसेसरी करेक्शंस करें। तो हमने पीडब्ल्यूडी को बोला था कि जिस स्ट्रेच में गंगालूर से हिरोली के बीच में बीटी का काम हो गया था, उसको दोबारा उखाड़ के नए सिरे से बीटी किया जाए, और जीएसबी का स्ट्रेच जो था हिरोली ब्रिज के बाद, उसमें भी रेक्टिफिकेशन का कार्य किया जाए। तो हमारी तरफ से पीडब्ल्यूडी को इंस्ट्रक्शंस गया था, और पीडब्ल्यूडी ने भी अपने सबऑर्डिनेट्स को लेटर लिख के ये करेक्शंस करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था। धन्यवाद सर। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो जांच है वो चल रही है और आगे जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार सुरेश पर की जा रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।